हेलो ट्वेल्थ क्लास बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफ़ी की मैम। तो एक बार फिर से मैं आप सभी ट्वेल्थ क्लास के ज्योग्राफ़ी के बच्चों का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ बच्चों। तो पिछले दिनों हम लोगों ने प्रैक्टिकल शुरू किया था और पहला लेसन हम लोगों का चल रहा है अभी। तो आज हम लोग पहला ही जो फर्स्ट लेसन है आपकी ज्योग्राफ़ी की बुक का आंकड़े स्रोत है ना, ये वाला लेसन फर्स्ट लेसन हम लोग का चल रहा है अभी। ठीक है, अभी लंबा काफ़ी लेंदी लेसन है ये। तो आंकड़े स्रोत और संकलन वाला लेसन हम लोग का अभी चल रहा है बच्चों। तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। अभी हम लोगों ने आवृत्ति बहुभुज और ओजाइफ के बारे में कल पढ़ा था। ठीक, आज हम लोग इसी लेसन में आगे पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने आवृत्ति बहुभुज पढ़ा था। ये भी देखा कि आवृत्ति कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे निकालते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था जो संचयी आवृत्ति है वो कैसे प्राप्त करते हैं। तो आवृत्ति में ही जो नीचे की संख्या है वो जोड़ते जाते हैं तो हमको आवृत्ति क्या हो जाती है, संचयी आवृत्ति मिलती है। और आवृत्ति हम लोगों ने कैसे प्राप्त की थी, वर्ग अंतराल निकालने के बाद जो हमारा टैली चिन्ह था इससे हम लोगों ने आवृत्ति मालूम की थी। ठीक है, और इसी आवृत्ति को जब हम जोड़ते जाते हैं ऊपर की संख्या में नीचे की संख्या को, तो हमें क्या मिल जाता है बच्चों, संचयी आवृत्ति मिल जाता है। तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था आवृत्ति बहुभुज, है ना। ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। ये बहुभुज है, जो आयत बने हैं ये बहुभुज कहलाता है ना। आवृत्ति इसलिए बोला है क्योंकि इसको हम लोगों ने आवृत्ति की सहायता से बनाया था ना, इसीलिए इसको आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति बहुभुज कहा जाता है। और जो ये रेखा जो हम लोगों ने बनाई है, ये वक्र बनाया है संचयी आवृत्ति के द्वारा ही जो ये वक्र बनाया है, इस वक्र को ओजाइफ कहा जाता है ना। तो ओजाइफ को हम लोग आगे बढ़ाते कि ओजाइफ के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो ओजाइफ क्या है ये आपको पता चल गया कि आवृत्ति को अंकित करने के बाद जो हमें एक उभरता हुआ वक्र प्राप्त होता है, यानी वक्र लाइन जो है वो प्राप्त होती है, इस वक्र या कर्व लाइन को ही हम ओजाइफ कहते हैं। ठीक है बच्चों, ओजाइफ जो है बच्चों वो दो प्रकार का होता है ना। एक होता है आपका कमतर विधि, है ना, और दूसरा है अधिकतर विधि। कमतर विधि जिसको हम लेस देन मेथड के नाम से जानते हैं, और अधिकतर विधि जिसको हम मोर देन मेथड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज कमतर विधि। अगर आपने संचयी आवृत्ति के बारे में पढ़ा है, वर्ग अंतराल के बारे में पढ़ा है, तो वर्ग अंतराल में जो दो लिमिट होती हैं बच्चों, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ना, इस पे दो लिमिट, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, है ना। इधर से 0, 10, 20, 30, है ना, ये चल रहा है। फिर उसके बाद इधर जो ये वाली लिमिट है इसको बोलते हैं, है ना, अपर लिमिट। ठीक है, और सॉरी लोअर लिमिट बोलते हैं, और इधर वाली को बोलते हैं अपर लिमिट, है ना। ठीक है, ये वाली विधि क्या है, ये वाला लिमिट कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है आपका अपर लिमिट, है ना, और ये वाला कहलाता है लोअर लिमिट। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों, कमतर विधि द्वारा ओजाइफ। ठीक है, तो कमतर विधि द्वारा जो ओजाइफ बनाई जाती है उसमें हम कौन सी लिमिट को देखते हैं, ये वाली लिमिट को, है ना, ये कहलाती है आपकी लोअर लिमिट, है ना। तो जब हम इसको डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम इसकी वर्ग अंतराल लिख लेते हैं, जैसे आपकी बुक में भी दिया है ना। 10 से कम, 20 से कम,
30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम, 90 से कम और 10 से कम। आपने देखा ना, इसमें हमने लिया है, कौन सी लिमिट ली है आपकी, कौन सी ली है बच्चों, लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, है ना। तो 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, फिर उसके बाद 50 से कम, फिर 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम, 90 से कम, 100 से कम, है ना। ये पूरा दिया है। तो ये चार्ट ऐसे बनेगा, 10 से कम, 20 से कम, ठीक है। उसके बाद इधर हम लोग क्या लिखेंगे, इधर हम लोग लिखेंगे संचयी आवृत्ति। जो हमारा ओजाइव है वो कमतर विधि वाला, वो हमारा संचयी आवृत्ति पर बनता है, ठीक है। अब ये हम लोग ने देख ही लिया कैसे प्राप्त होता है। संचयी आवृत्ति जो है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसे प्राप्त होता है, जो हमारी आवृत्ति है, ये आवृत्ति को ही हम जोड़कर क्या करते हैं, संचयी आवृत्ति से 4 उतार लिया, 4 में 5 जोड़ा 9 आ गया, फिर 9 में 5 जोड़ा 14 आ गया, 14 में 7 जोड़ा 21 आ गया, 21 में 6 जोड़ा 27 आ गया, 27 में 10 जोड़ा 37 आ गया, 37 में 8 जोड़ा 45 आ गया, 45 में 6 जोड़ा 51 आ गया, 51 में 5 जोड़ा 56 आ गया, 56 में 4 जोड़ दिया 60 आ गया। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी आवृत्ति। तो इन संचयी आवृत्ति को हम 10 के आगे 4, फिर 20 के आगे 9, है ना, 30 के आगे, है ना, 14, इस तरह से हम लिख देते हैं, ठीक। अब इसी के बेस पे हम कमतर विधि का क्या बनाएंगे, ओजाइव बनाएंगे, ठीक है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कमतर ओजाइव। कमतर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये कम से अधिक की ओर जाता है, जो वक्र होता है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, इसीलिए इसको कमतर विधि ओजाइव बोलते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे ये डायग्राम बनेगा, ठीक है, जो आप सेंटीमीटर वाला ग्राफ आपके पास होगा। तो सबसे पहले हम जो वर्ग अंतराल दिया है ना, 10, 20, 10, है ना, ये 0 से 10 से कम, फिर 20 से कम, ये एक खाने कितने के हैं, 1 सेंटीमीटर के हैं ना। 1 सेंटीमीटर में छोटे छोटे 10 खाने होते हैं, 10 खानों का 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेंटीमीटर तक हम लाइन खींच लेंगे पेंसिल से और डॉट लगा देंगे, है ना, 1 सेंटीमीटर पर डॉट लगा, और नीचे लिख देंगे 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम, 90 से कम और 100 से कम। तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया वर्ग, ठीक है। अब इधर जो हमारी जो वाई लाइन है, यानी जो लंबवत वाली रेखा है वाई, इस पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या में हम क्या लिखेंगे बच्चों, 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेंगे, है ना। 1 सेंटीमीटर के आगे 10 लिखेंगे, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। तो 70 तक हमने यहाँ पर क्या लिखा, नंबर डालेंगे, ठीक। अब हम क्या से डायग्राम बनाएंगे बच्चों, सबसे पहला जो है वो है 10 से कम, है ना। 10 से कम के आगे संचयी आवृत्ति कितनी है, 4, ठीक। तो 4 हम कैसे लेंगे, 10 से कम वाला जो बिंदु है वो कौन सा है, ये है, यहाँ लिखा ना 10 से कम। अब इधर चलेंगे 4, इधर हम 4 ना गिनेंगे, तो 4 कहाँ आएगा, अगर हम ये छोटे छोटे खानों को काउंट करेंगे तो यहाँ से चलते 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5, यानी जो डार्क वाली लाइन है वो 5 है। तो 4 कहाँ आएगा बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 5। तो 5 के नीचे एक खाना, अगर आप यहाँ से गिनेंगे तो ये 1 खाने, 1, 2, 3 और ये 4। तो जहाँ चौथा खाना आएगा वहाँ हम क्या कर लेंगे, एक डॉट लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक डॉट लगा लेंगे 4 के आगे 10 से कम वाली लाइन में और 4 के सामने
क्या लगा लेंगे बच्चों, एक डॉट लगा लेंगे। फिर 20 से कम में कितना है, 20 से कम में 9 है, तो 9 हम 20 से कम बढ़ेंगे, 10 से कम के आगे फिर ये है 20 से कम। अब 20 से कम के आगे हम कितना गिनेंगे, कितने खाने गिनेंगे, 9 खाने। ये 10 तो लिखा ही है, यहाँ पे कितना हो रहा है 10, तो 10 के नीचे जो एक खाना कम होगा ये क्या आ जाएगा आपका 9, है ना। तो यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो ये 5 हो गया, 6, 7, 8 और 1 9, यहाँ लगा दोगे तो 10 खाना हो जाएगा। तो हमको कितना गिनना है, 9 गिनना है ना, विद्यार्थियों की संख्या 9, तो यहाँ लगा दिया, ठीक है। इसी तरह अब आता है 30 से कम। 30 से कम में है 14, है ना, 30 से कम में कितना है बच्चों, 14, तो 14 खाने हमको गिनने हैं। 30 से कम वाली डॉट लाइन कहाँ है, ये इसके ऊपर चलेंगे। यहाँ तो हो गया आपका 10, है ना, 10 के बाद ये हो गया एक खाना 11, दूसरी लाइन 12, तीसरी लाइन 13 और ये चौथी लाइन क्या हो जाएगा 14। तो जहाँ 14 होगा वहाँ हम एक क्या कर लेंगे, डॉट लगा लेंगे। जहाँ 14 लाइन कंप्लीट हो रही है वहाँ एक डॉट लगा लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं 40 से कम। 40 से कम में कितना है, 21 है, और 50 से कम में कितना है, 27। तो पहले 40 से कम में लगाते हैं। 40 से कम वाली लाइन कहाँ है, ये है। अब 40 से कम वाली लाइन में हम चलेंगे, 21 गिनेंगे। तो 21 तो यहाँ कहीं नहीं है, लेकिन 20 है ना, लेकिन 20 के ऊपर फिर आ गया 30, तो इनके बीच में छोटे छोटे जो खाने हैं वो 10 खाने ना, तो 20 के बाद हम एक लाइन ऊपर और गिन देंगे तो ये हो जाएगा 21। तो 20 के बाद ये एक लाइन और ऊपर गिनेंगे तो क्या हो जाएगा 21। तो जहाँ 21 होगा वहाँ हम एक डॉट लगा देंगे। 50 वाले में कितना है, 50 से कम में कितना है, 27 है। 50 से कम वाली लाइन ये है ना। अब 50 से कम वाली लाइन में अगर हम चलेंगे तो ये वाली लाइन कौन सी है, 20 की है ना, विद्यार्थियों की संख्या 20 वाली लाइन ये है, और हमको कितना गिनना है, 27। तो 20 के बाद हम चलते हैं 21, 22, जो हरी छोटी छोटी लाइनें हैं इनको गिनेंगे। 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26 और ये हो गया 27, है ना। यानी 20 के बाद 7 लाइनें गिनेंगे, और जहाँ 20 और 7 कितने हो जाएंगे, 27, यहाँ एक डॉट लगा देंगे। अब चलते हैं 60 से कम। 60 से कम में कितना है, 37, और 70 से कम में कितना है, 45। तो पहले 60 से कम में गिनते हैं। तो 60 से कम वाली लाइन में ये डार्क ग्रीन वाली लाइन में ऊपर बढ़ेंगे, तो यहाँ आ गया आपका 30। तो हमको 30 नहीं गिनना, हमको कितना गिनना है, 37 गिनना है। तो 30 के बाद चलते हैं 31, 32, 33, 34 और ये डार्क वाली लाइन हो गई 35। 35 के बाद फिर एक पतली लाइन जो ऊपर है वो 36 हो गई, उसके ऊपर वाली हो गई 37। 37 जहाँ होगा वहाँ हम डॉट लगा देंगे, ठीक है। अब आता है 70 से कम में 45 है। 70 से कम वाला बिंदु कहाँ है, ये इसमें बढ़ेंगे और कितना गिनेंगे, 45। तो यहाँ कितना हो रहा है बच्चों, ये कौन सी है, 40 वाली लाइन है ना, तो यहाँ 40 हो गया। हमको कितना गिनना, 45। तो 40 के बाद ये वाली जो डार्क लाइन जा रही है ये है 45, फिर उसके बाद ये 50 है ना। तो हमको कितना नापना है, 40 और 5 45। तो ये डार्क वाली जो लाइन है ये जो इधर से आ रही है और ये यहाँ हमने एक डॉट लगा दिया। अब आता है 80 से कम। 80 से कम में है 51, और 90 से कम में है 56, और 100 से कम में है 60। तो पहले 51 गिनेंगे, फिर 56, फिर 60। तो 80 से कम में कितना है, 51। तो 80 वाली लाइन कौन सी बच्चों, ये है। और यहाँ यहाँ पर क्या आ रही है, ये 50 वाली है ना, 50 वाली रेखा है। और ये क्या, ये है 80 से कम। तो हमको कितना नापना, 50 नहीं गिनना, हमको कितना गिनना, 51। तो 50 के बाद जो ये एक और ऊपर वाली लाइन है तो इसको गिन देंगे तो ये हो जाएगा 51। 50 और 1 51। अब उसी तरह 90 से कम। 90 से कम में कितना है बच्चों, वो है आपका 56। 90 से कम में चलें तो ये हो गया 50 और ये हो गया 60। तो 50 और 60 के बीच में हो गया ये 55, है ना। यहाँ से गिनिए तो ये 5 लाइन है छोटी छोटी, 1 2 3 4 5।
तो हमको 55 नहीं नापना, हमको क्या नापना, 56। तो 55 के बाद ये जो ऊपर वाली एक लाइन है इसको गिन लेंगे तो 56 हो जाएगा। अब आता है 100 से कम। 100 से कम में कितना है, 60 है ना। संचयी आवृत्ति कितनी है, 60। तो 100 से कम में 60, ये लाइन में ऊपर बढ़ेंगे और सीधे कहाँ जाएंगे बच्चों, ये 60 वाली लाइन पे, है ना। और यहाँ एक क्या कर देंगे, डॉट लगा दें। अब हमको कितने डॉट मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन डॉट को हम क्या करेंगे, पेंसिल और स्केल की सहायता से मिला देंगे। अब ये आपका एक उभरता हुआ क्या बन गया, वक्र बन गया। ये वक्र, ये कर्व जो ही बन रहा है, इसी को बोलते हैं बच्चों कमतर विधि द्वारा ओजाइव। तो ये कमतर विधि द्वारा ओजाइव है ना। क्यों कमतर है, क्योंकि इसमें कम से वक्र क्या है रहा है, ऊपर, यानी नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कम से अधिक की ओर जा रहा है ना। इसी इसको बोला जाता है कमतर विधि द्वारा ओजाइव। तो ये आपको समझ में आ गया। तो आप इसके बारे में लिख लीजिएगा बच्चों बुक से, और ये डायग्राम साफ साफ आप फाइल में बना के चिपकाइएगा। थैंक यू बच्चों। अब अगले बार हम लोग पढ़ेंगे अधिकतर विधि द्वारा ओजाइव। थैंक यू।